बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली मैदान के लिए फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। सूरत हाल जो है तेज़ी से बिगड़ रही है। सियासी महाज पर अगर आप देखें तो भी सियासी जो सूरत हाल है तेज़ी से बिगड़ रही है। और अगर आप अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शोरश जो है एक बार फिर सर उठाने लगी है। लेकिन हमें सियासत से फ़ुर्सत नहीं है, हमें लॉन्ग मार्च से फ़ुर्सत नहीं है, हमें इस्लामाबाद आने से इस लॉन्ग मार्च को रोकने से फ़ुर्सत नहीं है, हमें सच को झूठ साबित करने से और झूठ को सच साबित करने से फ़ुर्सत नहीं है। मीडिया की कोई प्रायोरिटी नहीं है कि अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, कोई उसके पास वक्त ही नहीं है। इसी तरह हमारे सियासतदानों के पास वक्त नहीं है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। वाना जनूबी वज़ीरिस्तान में लोगों ने धरना दिया, अमन का वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं। इससे पहले हमने सवात में देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग निकले बुनेर में, दीर में, मालाकंड डिवीज़न के दूसरे इलाक़ों में, और अफसोसनाक वाक़यात जो हैं एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। आज जो ISPR की जानिब से एक बयान जारी हुआ है उसके मुताबिक 15 और 16 नवंबर की रात को बाजवड़ के इलाके बिलाल खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ, और इस फायरिंग के तबादले में 2 फ़ौजी जवान शहीद हो गए और 1 दहशतगर्द को मारा गया। इसी तरह ये बाजवड़ का वाक़या है। बाजवड़ आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने खार जो सदर मकाम है बाजवड़ का, वहाँ का दौरा भी किया, अवामी जलसे से ख़िताब भी किया, और एक बार फिर उन्होंने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया, खूब तनकीद की। और लॉन्ग मार्च के हवाले से वज़ीर आला महमूद ख़ान ने कहा कि वो ख़ुद मालाकंड डिवीज़न से काफ़िलों की क़यादत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से जब काफ़िले जाएंगे तो इन काफ़िलों की वो क़यादत करेंगे और फिर वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या लकी मरवत में हुआ। 6 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए, जिनमें एक ASI, 4 सिपाही और एक गाड़ी का पुलिस की वैन का जो ड्राइवर है वो शामिल है। डडी वाला का इलाका है लकी मरवत का, और ज़ाहिर है कि जब एक गाड़ी में 6 पुलिस एहलकार सवार हों और 6 के 6 शहीद कर दिए जाएँ तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमला आवरों की तादाद कहीं ज़्यादा थी। मुज़ाहमत तो क्या, इन पुलिस एहलकारों को संभलने का मौका नहीं मिला। और लकी मरवत वो इलाका है कि जहाँ पर माजी में भी इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात होते रहे हैं। अच्छा, जब आप लकी मरवत के हवाले से बात करते हैं तो साथ में ये ज़िक्र ज़रूर बनता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा का वो जनूबी ज़िला है कि जो शोरश ज़दा रहा है, यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब रही है। इसी तरह बन्नू में, हंगू में, कोहाट में, और डेरा इस्माइल ख़ान में, इसी तरह टांक में, और टांक, बन्नू, लकी मरवत, इसी तरह हंगू, इसी तरह कर के वो सारे इलाके हैं जो कबायली पट्टी के साथ मुत्तसिल है। वो कबायली पट्टी जिसको हम बदकिस्मती से माजी में इलाका गैर कहते रहे हैं, हमारे अपने लोग, हमारा अपना इलाका, लेकिन इन इलाकों को हम इलाका गैर कहते रहे हैं। और ये वो पाक अफ़गान सरहदी पट्टी है कि जहाँ पर माजी में दहशतगर्द तंजीमों को पनपने का मौका मिला। यहाँ पर बाकायदा गश्त होते थे, बाकायदा यहाँ पर गैर मुल्की जो अस्करियत पसंद हैं वो भी यहाँ पर होते थे। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि ऑपरेशंस किए गए, सवात में भी ऑपरेशन किया गया, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी किया गया, मुख्तलिफ़ दीगर जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर भी ऑपरेशंस किए गए, और लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में नकल मकानी भी की। आज जब 3 सवा 3 साल पहले की सूरत हाल हम देखते हैं, जब ये कबायली एजेंसियाँ हुआ करती थी, जब ये अज़ला जो हैं या ये इलाके जो है खैबर पख्तूनख्वा में ज़म नहीं हुए थे, तो तब काफ़ी सूरत हाल ख़राब थी। आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहाल हो रहा है, वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे बुनियादी जो सेहत के मराकज़ हैं वो फ़ाल बनाए जा रहे हैं, अगर वहाँ पे तालीमी इदारे फ़ाल बनाए जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर अब लोग चाहते हैं और लोगों को पता चल रहा है कि अमन क्या चीज़ होती है। तो अमन के मतलाशी जो ये लोग हैं ये मुसलसल एहतजाज पर हैं, ये रैलियाँ निकाल रहे हैं, धरने दे रहे हैं, और मुतालबा इनका ये है कि इन इलाकों में अमन बहाल किया जाए। टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं, फोर्सेस पर हमलों के अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं तो फिर अफ़गानिस्तान की जानिब भी नज़र जाती है, जहाँ से कुछ महीने हो गए हैं कि हौसला अफ़ज़ा
اچھی خبریں جو ہیں آنا بند ہو گئی ہیں. پہلے اچھی خبریں اس صورت میں آ جاتی تھیں کہ جی پاکستانی جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے ان کے ساتھ یہاں پر بیرسٹر محمد علی سیف کی قیادت میں مذاکرات ہوئے, کئی ادوار ہوئے. کابل میں ہم نے دیکھا, پھر ہم نے مفتی محمد تقی عثمانی کی قیادت میں دیکھا کہ وہاں پر علماء کرام کا وفد گیا. اس ساری صورتحال میں ہم افغان طالبان کا کردار دیکھتے ہیں تو وہ بطور ثالث, بطور ضامن ان کا کردار تھا. لیکن عمر خالد خراسانی کو جب مارا کیا حملے میں, اور پھر جب ایمن الظواہری کی ہلاکت کا واقعہ ہوا, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ سلسلہ رک گیا. اب جب آپ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب سے بات کرتے ہیں, جب ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ جی مذاکرات کا سلسلہ کب شروع ہوگا دوبارہ, تو وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے, بہت جلد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. اور انہوں نے تو امید بھی ظاہر کی تھی کہ نومبر کے آخر میں ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جا سکے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیاسی الزامات سے فرصت نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا, توشہ خانہ کا کیس جو ہے ایک بار پھر سرگرم ہو گیا ہے, اور اسی طرح جو امریکی سازش کا بیانیہ تھا اس کے پر خدشے اڑائے جا رہے ہیں, اس پر لے دے ہو رہی ہے. آپ ٹویٹر دیکھیں, آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں, آپ ان یوٹیوبر صحافیوں کو دیکھیں, تو اس جانب کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. یعنی امن ہماری ترجیح ہی نہیں ہے شاید. امن جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے, کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے, کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. اور اگر امن نہیں ہوگا, اور خدا نخواستہ اگر وہی صورتحال ہوگی جو چند سال پہلے تھی خیبر پختونخوا کی یا ملک کے بڑے شہروں کی, تو پھر کہاں کی سیاست, کہاں کا لانگ مارچ, اور کہاں کی حکومت, اور کہاں کا الیکشن, اور کہاں کے عام آزادانہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات. تو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے ساتھ ساتھ. اور ٹھیک ہے, آپ آرمی چیف اپنی اپنی پسند کا جو ہے وہ بھی لگانے کی خواہش کا اظہار کریں, اپنا جرنیل بھی لانے کی کوشش کریں, اپنی حکومت بھی لانے کی کوشش کریں, اپنی سیاسی دکان بھی چمکائیں. لیکن جو امن, جو بنیادی ضرورت ہے عوام کی, اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام کی, تو اس جانب بھی توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے. بہت شکریہ.